हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं और क्लास 8 में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बच्चों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों हम लोग मैथ का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो आप लोग का 8 मॉडल सेट करवाया जा रहा है, जिसमें से आज हम लोग चौथा मॉडल सेट को करेंगे। आप लोग को प्रत्येक मॉडल सेट में आप लोग को 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। ठीक है, तो देखिए 7/23 को हम लोग किससे गुना कर दे बच्चों कि हम लोग को 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अच्छा 7/23 को अगर हम 23/7 से गुना कर दे तो 1 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल प्राप्त होगा बच्चों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्राप्त करने के लिए हम लोग 7/23 को 23/7 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो अब सब संख्या को वर्ग कर लो बच्चों। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। 10 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। बताओ 100 का इकाई अंक में 1 है, 0 है, ये कट गया बच्चों। ठीक है, 11 का वर्ग कर लो तो 11 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, 121। जी हाँ बच्चों, ठीक है, 11 का ही वर्ग करने पर 121 प्राप्त होता है और इसका ही इकाई अंक क्या है, 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लो बच्चों। ठीक है, 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 196। इसका जो इकाई अंक है आप लोग का 6 है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। और 13 का अगर कर लो बच्चों तो 13 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 169 होता है। ठीक है, वर्ग मतलब 13 गुना 13 है ना, तो 169 होता है, तो इसका इकाई अंक 9 हो गया। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या लाना था, आंसर में क्या लाना था कि किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 होगा, तो 11 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, पद है ना इस तरीके से दिया हुआ है और इसका संकेत क्या है। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकालने का संकेत है बच्चों। ठीक है, कोई भी संख्या का ऊपर में अगर हम लोग का इस तरीके से रहा, जैसे कि 16 के ऊपर में इस तरीके से रहा, तो ये वर्गमूल निकालने का साइन है। ठीक है, वर्गमूल, इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 4 निकलता है, तो ये साइन पूछ रहा है कि साइन क्या है। ठीक है, तो ये संकेत जो है वर्गमूल करने का। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, रामानुज कौन है। ठीक है, तो वैज्ञानिक है या जीव विज्ञानी है या रसायन विज्ञानी है या गणितज्ञ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वैज्ञानिक होगा तो ज़्यादा चांसेस क्या हो सकता है कि वो गणितज्ञ ही होगा। ठीक है, और सही बात है कि रामानुज जो है वो गणितज्ञ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल में। देखो 5वां नंबर सवाल क्या है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाए। घन पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले 108 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, और 3-3 का पेयर बनाएंगे। जब भी घन बोले तो क्या करेंगे हम लोग, 3-3 का पेयर, और वर्ग बोले तो 2-2 का पेयर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो चलो इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो 2 पचे 10, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से तोड़ो तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 से कट गया। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, तो 9 तिया 27 और फिर 3 से जाएगा बच्चों, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों कि ये जो 3-3-3 है, ये इसका पेयर तो लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन 2-2 जो है 2 ही ठो है। जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखें तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 3 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन 2 एक घट रहा है।
यदि इस संख्या 108 को हम 2 से गुना कर दे, चूंकि जो घट रहा है बच्चों वही आंसर होगा इसका, ठीक है। 3 का पेयर बनाने के लिए कितना घट रहा है यहाँ पे 2, 1 2 घट रहा है, ठीक है। तो यदि आप 108 को 2 से गुना कर देते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। चूंकि पूर्ण घन बनने के लिए ये अनिवार्य है बच्चों कि 3 का पेयर लगाना होता है, 3 का जोड़ा लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घट रहा था एक ठो, तो इसका मतलब कि 108 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? -7 का घात में लिखा हुआ है -5, ठीक है। तो ये -5 क्या कहलाता है? तो घातांक कहलाता है। देखो ये यहाँ पे जो भी घात में रहता है ना बच्चों, उसको हम लोग घातांक कहते हैं। जैसे कि 7 का पावर 1 है तो इसका घातांक कितना है? 1 है ना। इस तरीके से हम लोग पूछते हैं। या फिर 3 का पावर 5 है तो इसका घातांक कितना है? 5 है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, कि ये जो -5 है, ठीक है, -5 ये क्या कहलाता है? तो ये घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक। याद रखना इस चीज़ को, पावर को हम लोग घातांक कहते हैं, बस इतना याद रखना है ना। तो घातांक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर सवाल, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? तो a + b + c, नहीं ये तो गलत है चूंकि तीनों को जोड़ा हुआ नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, ये सही है? a + 10 b + 100, ये भी नहीं है बच्चों। a × b × c, बिल्कुल a b c का मतलब है बच्चों कि a × b × c। क्यों? क्योंकि इसके जो बीच में है गुना का साइन छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों कि a × b × c, ABC का मतलब a × b × c, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ? 8 नंबर सवाल बच्चों कि 3xy + 2x + 3 और 4x - 3xy + 4 का योग ज्ञात करना, मतलब जोड़ना है, सिंपल सी बात है। तो चलो जोड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3xy + 2x + 3, और क्या करना है हम लोग को बच्चों? इसको जोड़ना है, ठीक है। तो चलो बीच में प्लस का साइन दे देते हैं। अब जोड़ते हैं। फिर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? इसको जोड़ना है ना, तो लिखेंगे 4x - 3xy + 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो जोड़ते हैं फटाफट हम लोग। तो देखो यहाँ पे 3xy प्लस में है और इसको जोड़ना है हम लोग को -3xy से। तो ये देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कट गया। ये प्लस में और माइनस में मतलब कि 3xy में से 3xy को घटा दो तो 0 बचेगा, मतलब कट गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो 2x ये वाला जात और ये वाला जात मिल रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे साथ में। तो 2x और 4x कितना होता है बच्चों? 6x, तो 6x लिख दिए। अब यहाँ पे 3 और 4 ये एक जात का मिल रहा है, तो एक जात वाले के साथ एक जात को जोड़ेंगे, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, ये जो होगा आपका आंसर होगा। कहाँ पे है ये आंसर? 6x + 7। तो ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? 3xy + 2x + 3, x + 3xy + 2 का अंतर होगा। अंतर जब भी पूछा बच्चों तो इसका मतलब कि घटा देना है, ठीक है। चलो घटाते हैं कैसे, इसको भी हम लोग समझते हैं। घटाना कैसे है? हाँ, इसको इससे घटाना है ना। तो लिखेंगे 3xy + 2x + 3, यही है। इसको घटाना है इसमें से, ठीक है। इसको ये जो दिया हुआ है इसको घटा देना है। तो सबसे पहले ना इसको अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करेंगे बच्चों? जो 3xy को हम लोग पहले लिख लेंगे, जिस तरीके से आपका ऊपर वाला दिया हुआ है उसी तरीके से हम लोग नीचे में भी करेंगे। तो सबसे पहले 3xy को लिखेंगे। चूंकि देखो इधर उधर करने से इसको कोई दिक्कत नहीं है, 3xy को इधर लिखो या फिर उधर लिखो, बात तो बराबर है। तो 3xy पहले लिख लिए। अब ये देखो 2x, तो 2x किसका साथ मिल रहा है? तो x के साथ मिल रहा है, तो ये लिख देंगे x, ठीक है। और यहाँ पे +2, तो +2 लिख देंगे। अरेंज कर दिए इसको, मतलब 3xy को पहले लिख दिए, फिर x को लिख दिए, फिर 2 को लिख दिए, तो अरेंज कर दिए। अब क्या करना है? घटाना है, ठीक है। क्या करना है? घटाना है। तो घटेगा कैसे बच्चों? सबके नीचे साइन हम लोग माइनस दे देंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, जब भी घटाने बोलेगा तो साइन क्या करेंगे हम लोग? प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। तो देखो सब में प्लस था तो हम सब में माइनस कर दिए। 3xy प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया।
यहाँ देखो 2x में से, देखो ये वाला है ना, ये जो प्लस पहले वाला था ये खत्म हो गया इसका वैल्यू, तो ये माइनस वाला का वैल्यू है अभी, ठीक है। 2x में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, सिंपल सी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस में है और माइनस में 2 है, तो 3 में से 2 घटा दिए बच्चों तो कितना बचा, 1 बचा, तो प्लस में 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा रहे, सिंपल सा था। तो x प्लस 1, ठीक है। देख लो कहाँ पे ऑप्शन बच्चों x प्लस 1, तो देखो 9 नंबर का जो सवाल है x प्लस 1 कहीं नहीं, x माइनस 1 है, तो देखो यहाँ ना कहीं मिसप्रिंट होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी आप सुधार लेना, x प्लस 1, क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 11 नंबर नहीं 10 नंबर सवाल ना। चलो 10 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 15x स्क्वायर y का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो क्या करना है, तोड़ देना है, सिंपल सी बात है। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x, बिल्कुल लिख सकते हैं। y को डायरेक्ट y, तो सबको तोड़ देना था, सिंपल तोड़ दिए। देख लो कहाँ पे है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका राइट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है, और अपना एग्जाम को बेहतर बना सके, ठीक है। और बच्चों हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं हमें, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे आप लोग को नॉलेजेबल चीज़ को स्टोरी लगाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग को बहुत चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे मटेरियल को अपलोड किया जाता है। चलो आते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, उसे एक समीकरण के द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या y है तो, ठीक है। तो y बोल रहा है और सब में तो नीचे समीकरण क्या बता रहा है, x लिखा रहा है ना, तो y नहीं, यहाँ x होगा, ठीक है, यहाँ x, वह संख्या x हो। तो क्या बता रहा है कि वह संख्या x है, माना संख्या को हम लोग x मान लिए हैं और उस संख्या को हम लोग क्या क्या बोल रहा है कि 5 से गुना करना पर, तो कोई भी संख्या को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 5x, यानी कि x संख्या मान लिए हम, ठीक है, और बोल रहा है उस संख्या को 5 गुना तो क्या हो जाएगा 5x। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 3 घटाने पर, चलो 3 घटा देते हैं, और घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो 17, ठीक है। जो संख्या माने थे उसका 5 गुना में से 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, समीकरण हमारा तैयार हो गया। देख लो कहाँ ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, चूंकि सी में ही इसका राइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 है, अगर बट्टा 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो कोई भी टीवी का एक दाम जो है लिखा हुआ है 4500 रुपया। अब क्या बोला, जब हम लेने गए टीवी को तो वहाँ बोला कि 30% आपके लिए डिस्काउंट है भैया, ठीक है। तो चलो मेरे लिए डिस्काउंट है, ठीक है, तो डिस्काउंट है तो हम 4500 का 30% निकालेंगे, ठीक है। आपका जो रेट था पहले जो लिखा हुआ था है ना, उसमें जो सामान था उसमें MRP लिखा हुआ था 4500 रुपया, ठीक है, और 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 4500 का हम क्या करेंगे 30% निकाल लेंगे। और कोई भी चीज़ को 30% निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट को लिखते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे 30%, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 पच्चे 15 का 5, हाथ बच्चा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 और 1 0 लगा देंगे 1350। यानी कि बच्चों उसमें दाम कितना लिखा हुआ था 4500 रुपया, डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%, यानी कि 1350 रुपया हमको डिस्काउंट दे रहा है। तो अब भैया बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, दाम कितना था 4500 रुपया और 1350 रुपया वो हमको क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है। घटा दो जल्दी से, आंसर आ जाएगा फटाक से, 0 से 0 घटा दो, 10 में से 5 गया तो बच्चों बच्चा 5, क्लियर है। फिर यहाँ पे 5 में से 3 ना, नहीं तो 4 ना बचा, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यानी कि 3150 रुपये में हमको टीवी दे देगा, है ना। तो 3150 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 3150 रुपये में वो हमको दे देगा, ठीक है। अंकित मूल्य 4500 था, 30% डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 3150, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों, ठीक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार बताते हैं तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, 3xy प्लस
3 + 2x प्लस और 4x - 3xy का योग कितना होगा। तो चलो जोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3xy + 3 + 2x। अब जोड़ना कितना है, जोड़ना है हम लोग को 4 + 4x - 3xy। चलो जोड़ते हैं इसको फटाक से। तो देखो जो जात वाला है जात के साथ जोड़ो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो 3xy और 3xy मिल रहा है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ो, 3 और 4 मिल रहा है एक साथ, ठीक है, मतलब एक जात वाला है, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो गया बच्चों, ठीक है। अब 2x और 4x मिल रहा है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 2x और 4x कितना हो गया 6x, ठीक है। देख लो कहाँ ऑप्शन है बच्चों, तो 7 + 6x कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों, ठीक है। जीरो लिख दिया आगे, ठीक है, जीरो लिख दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन इस चूंकि कोई भी संख्या को जीरो जोड़ेंगे तो वो तो खत्म ना हो जाएगा, उसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं। तो 7 + 6x इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट होगा। कंफ्यूज करने के लिए जीरो दे दिया है, ठीक है। ये क्या किया है कि 3xy में से 3xy को घटा दिया तो जीरो बचा दिया यहाँ पर, है ना। तो उससे टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, वो कंफ्यूजन के लिए है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जब तक आपके कैफ सर हैं तब तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है 14 नंबर सवाल, 3t - 4 = 11 का हल होगा। एकदम लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, क्या लिखा हुआ है 3t - 4 = 11। एकदम ये कहाँ है 8.1 का, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो 8.1 का सवाल है, ठीक है। कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले हम क्या बोले, जात और जात वाला मिला दो। तो देखो 4 और 11 मिल रहा है ना, चलो उन लोग को मिलाते हैं। तो 3t को यहीं रहने दो, ठीक है, 4 और 11 को इधर मिला दो। तो देखो सबसे पहले अपना घर वाला 11 और ये इधर जब आ जाएगा, ये 4 है जो बच्चों, ये इधर आ जाएगा तो माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 3t बराबर 11 और 4 कितना हो जाता है बच्चों, तो 11 और 4 15 हो जाता है। अब t बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि ये 3 है ना, इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 15/3 हो जाएगा। और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि t का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। देख लो कहाँ है ऑप्शन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, ठीक है। ये भी बहुत आसान है सवाल। 1200 रुपये का 6 इंटीजर 1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। सबसे पहले ब्याज जो दिया हुआ है ना बच्चों, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है 6 इंटीजर 1/2, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाता है 6 इंटीजर 1/2। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 2 को यहाँ पे गुना कर देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 दूनी कितना हो जाता है 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। तो 13/2 इसका रेट निकल गया, इतना प्रतिशत रेट निकल गया इसका। चलो बनाते हैं अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। इसको साधारण ब्याज हिंदी में बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है PRT, है ना, प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है, मूलधन दर और समय बटा 100, ठीक है। चलो P प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है बच्चों 1200, तो 1200 लिख देंगे। R रेट कितना निकाले अभी हम लोग जस्ट, तो 13/2 निकाले। जब 2 नीचे है तो 2 नीचे कर देते हैं हम लोग, चलो ठीक है। और टाइम कितना है बच्चों, तो टाइम 1 वर्ष दिया हुआ है तो 1 लिख दो यहाँ पर, सिंपल सा था। अब नीचे कितना है 100, तो 100 को नीचे लिख दो, ठीक है, 100 को नीचे लिख दो। अब इसको तोड़ते हैं बच्चों, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 2 छक 12, ठीक है। और 13 को 6 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, चूंकि नीचे तो सारा खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 13 और गुना 1 और गुना 6, तो सबको गुना कर दो। 13 को 6 से गुना करो कितना हो जाएगा 6 18 का 8, हाथ बचा 1, 6 का 6 और 1 7, यानी 78, ठीक है। 78 इसका जो हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। देख लो कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 78 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीद जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है।
बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है? 16 पेंसिल का मूल्य जो है बच्चों, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है बच्चों? 16 पेंसिल का मूल्य, तो 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक पेंसिल का निकाल लो, एक पेंसिल का मूल्य निकाल लो। तो एक पेंसिल का क्या करेंगे? 64 से 16 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? तो 64 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? 144 में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा? अब बताओ, 144 रुपये हम लोग पास है और एक पेंसिल का दाम कितना है? 4 रुपया। तो 144 रुपये में कितना हो जाएगा? तो 144 से डिवाइड कर दो ना जी, 144 को 4 से डिवाइड कर दो तो पेंसिल संख्या निकल जाएगा। तो 4 तिया 12, है ना, कितना बचा होगा? 2, 4 छक 24 यानी 36। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि 144 रुपये में 36 पेन को हम लोग खरीद सकते हैं, है ना, क्योंकि एक पेन का दाम 4 रुपया है। ठीक है, तो 36 पेन को हम लोग खरीद सकते हैं 144 रुपये में। देख लो कहाँ ऑप्शन है बच्चों। तो पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन को ढूंढेंगे। 36 इसका राइट याद आंसर हो जाएगा, तो याद रखना 36 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज का अंतः कोण का योग जो होता है बच्चों, सभी को मिला देंगे तो 360 होता है, याद रखना। ठीक है, तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना बच्चों कि त्रिभुज का अंतः कोण का योग कितना होता है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल, है ना। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। चलो एक आयत बना हुआ है बच्चों, ठीक है, आयताकार एक खेत है इस तरीके से, और इसमें बाढ़ लगाना है। तो बाढ़ कहाँ लगेगा? चारों साइड लगेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे? परिमाप। आयत का क्या निकालेंगे बच्चों? परिमाप। आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? तो आयत का परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना एल प्लस बी। ठीक है, 2 गुना एल प्लस बी। चलो बैठाते हैं हम लोग मान। 2 एल कितना दिया हुआ? लंबाई 300, तो 300 लिख दो, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 200, तो 200 लिख दो। अब इसको गुना कर दो, तो 2 और 2 3 कितना हो जाता है बच्चों? 500, तो 500 से इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 1000 हमारे पास हो गया। 1000 मीटर हम लोग का लगेगा बाढ़। ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे बाढ़ लगाने का जो प्रति मीटर दर से जो खर्च हो रहा है 30 रुपया, तो 1000 मीटर में कितना हो जाएगा बताना जरा जी। तो 1000 मीटर है और 1 मीटर का खर्च 30 रुपया, तो 30 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 30 को 1000 से गुना करेंगे तो 30,000 रुपया इसमें खर्चा पड़ जाएगा हम लोग का। तो 30,000 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। देख लो कहाँ है ऑप्शन 30,000। पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो फिर ढूंढते हैं हम लोग, है ना। तो देखो 30,000 जो ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों, तो ये इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बनाते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? साथ में दिए गए चित्र, अच्छा ये देखो चित्र जो दिया गया है, x का मान बताइए यदि वृत्त के 6 बराबर भागों में बांटा गया है। अच्छा बच्चों बताओ आप लोग कि एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण होता है? 360। अब इसको 6 भाग में बांट देना है। कितना भाग में? 6 भाग में। तो 6 भाग में जब बांटना है बच्चों, तो 6 भाग में बांटेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 360 अगर पूरा डिग्री का मान है, ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो एक कोण का मान निकल जाएगा इसमें से। तो 6 छक 36, यानी कि प्रत्येक कोण का मान जो हो जाएगा बच्चों 60 60 60 60 60 60। ठीक है, 6 में 60 60 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो x का मान हम लोग को पूछ रहा था तो 60 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में। ठीक है, लास्ट सवाल है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। बहुत ही आसान है, 9xy प्लस 9y लिखा हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों? तो 9y कॉमन नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचा? इसमें से 9y निकल गया तो क्या बचा? x बचा। इसमें से 9y निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 9yx प्लस 1 इसका जाएगा राइट आंसर। देखो कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ये राइट हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 इंपॉर्टेंट सवाल
ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझाने का प्रयास किए बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, है ना। और ये था बच्चों आप लोग का सेट 4, ठीक है। अब आने वाला है आप लोग का सेट 5, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे जब तक हम सेट 3 को कंप्लीट किए थे। सेट 4 के लिए बहुत कमेंट आ रहा था कि सेट 4 5 जरूर जल्दी से लाइए सर, तो मैं सेट 4 को आज करवा दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद तुरंत आप लोग का सेट 5 को करवा दिया जाएगा, सेट 6 को। तो चैनल पे बने रहे बच्चों, अगर चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, है ना। और हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और आप लोगों को साथ साथ ही बच्चों आप लोग का टोटल सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का ये 8 मॉडल सेट को करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि आप सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।